खबर बिहार के किशनगंज से, जहां बेलवा हाई स्कूल के प्रांगण में ऑल बिहार शेर शाहवादी एसोसिएशन की एक सभा का आयोजन हुआ। सभा शेर शाहवादी मुस्लिम बिरादरी की थी, जिसमें लोजपा जिला अध्यक्ष कलीमुद्दीन सहित राज्यसभा के सदस्य आरसीपी सिंह एवं गुलाम रसूल बेलियावी आदि लोगों की उपस्थिति देखी गई। आपको बताते चले कि सभा को वक्ताओं ने बारी बारी से संबोधित किया, तो वहीं तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष मतियुर रहमान ने राज्यसभा सदस्य आरसीपी सिंह को 8 सूत्री मांगों का एक मेमोरेंडम सौंपा। दरअसल चुनावी मौसम में खास बिरादरी शेर शाहवादी मुस्लिम अपनी मांगों को मनवाने में लगे हुए हैं, तो वहीं लगे हाथ जदयू भी लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट कराने कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहती। गौरतलब है कि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में अमूमन 2,50,000 शेर शाहवादी बिरादरी की वोट है, जिसे बुनाने में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से कोशिश कर रही हैं। तो मैं इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, कोई भी समाज अगर बिहार में महसूस करता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारा न्याय के साथ विकास हमारा लक्ष्य, तो निश्चित रूप से जो भी समाज उपेक्षित है और जिनको लगता है कि उनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो हम लोग उस बात को बहुत ही गंभीरता से। चलिए सर, दूसरा सवाल ये है मेरा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सीमांचल की तालीमी पसमानदगी यानी शैक्षणिक पिछड़ापन को दूर करने में तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन क्या वजह है कि पिछले 2 साल से इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी को मंजूरी देने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही है, लेकिन फाइल आगे नहीं पहुंच पाती? क्या आपकी सरकार से आपसे उम्मीद करते हैं कि ये काम हो जाएगा? देखिए, एक बात मैं बता दूं जी, हमारे नेता बिहार में शिक्षा जी का प्रचार प्रसार फैलाव पूरे बिहार में जी इसके लिए बराबर लगे रहते हैं जी। और किशनगंज में भी आप देखिए कि जो अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल का ब्रांच खुला है जी, और यहाँ भी आपने देखा कि जो हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज जी बिल्कुल बहुत ही कम समय में बन गया। और ये हमारी सरकार की जो नीति बनी है बिहार में, जगह जगह पर जहाँ भी हमारे निजी क्षेत्र में लोग यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, वैसे जितने भी प्रस्ताव आ रहे हैं, देखिए कटिहार में खुला है और कई जगह भी खुला है, तो जो भी प्रस्ताव आया है निश्चित रूप से, क्योंकि एक समाज को आगे ले जाने के लिए कदम है। जितना यूनिवर्सिटी खोलेगा तो हमारे बिहार के बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं। चलिए सर, आखिरी सवाल ये है कि इलेक्शन लोकसभा का हो रहा है, नरेंद्र मोदी को मजबूत करने के लिए दोबारा प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन हो रहा है, लेकिन क्या वजह है कि बिहार के किशनगंज में सीमांचल इलाके में नरेंद्र मोदी जी को साइडलाइन करके सिर्फ नीतीश कुमार के कामकाज का बखान किया है? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, एक बात मैं बता दूँ, अभी केंद्र में जो एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, उसका फायदा दिखता है। अभी 17 फरवरी को यहाँ पर बेगूसराय में प्रोग्राम, मात्र एक दिन में 33,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन। क्यों? क्योंकि बिहार में भी एक एनडीए सरकार हो, केंद्र में भी। जब दोनों जगह सरकारें एक होती हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इसीलिए जब हमारे यहाँ बिहार में सरकार अपनी एनडीए की है और केंद्र में भी दोबारा एनडीए की सरकार बनेगी, तो आप आश्वस्त रहिए कि बिहार को विकसित करने के लिए जितने भी हमारे फंड की आवश्यकता होगी, संसाधन की आवश्यकता होगी, वो निश्चित रूप से मिलेगी। और चूंकि मैंने बताया कि 8 में से 7 सीटें इस इलाके में जेडीयू लड़ रही है, तो स्वाभाविक है जेडीयू का ज़्यादा यहाँ नाम आएगा। कटिहार मेडिकल कॉलेज एक पर्सनल किसी का कॉलेज था, एक ट्रस्ट के थ्रू चलता था, लेकिन उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा इसी बिहार के वजीर आला मोहतरम नीतीश कुमार ने दिया। किसी के तसव्वुर में बात नहीं थी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की शाख आएगी, यही नीतीश कुमार ने दिया। भारत का मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के नाम पर राजनीति सबने किया है, लेकिन एग्रीकल्चर कॉलेज किशनगंज में कायम किया APJ अब्दुल कलाम के नाम पर, ये भी काम नीतीश कुमार ने ही किया है। तो जितने तरह के सवालात लोग कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो खाली मुसाफिर हैं, उनके सामने कोई मंजिल वाली ट्रेन नहीं। चलिए, आखिरी सवाल है सर आपसे। पिछले दिनों नीतीश कुमार जी पौवा खाली में जब अपने काम का बखान कर रहे थे, तो उसी दौरान भीड़ में से एक अच्छी खासी भीड़ थी जो कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। तो अगर नीतीश कुमार के काम से लोग बहुत ज़्यादा मुतमईन है, तो फिर इस तरीके से क्यों सामने आ रही है? राहुल गांधी की भीड़ में क्या क्या नारे लगते हैं हमने तो कुछ नहीं देखा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग किराए के भेजे गए थे किशनगंज की तहजीब को, किशनगंज की मुस्लिम कम्युनिटी के वक़ार से खेलने के लिए, जिसको किशनगंज के उस रैली में अवामुन नास ने बड़ा मुंहतोड़ जवाब दे दिया
और ये भी क्लियर कर दिया ये भाड़े के लोग हैं, किराए के टट्टू हैं, इनका अपना यहाँ कुछ नहीं। चलिए आप में से किसी का कोई सवाल है? शेरशाहवादी एसोसिएशन बिहार में तब वहाँ पे तो बीजेपी तो भेजते होंगे अपने, अभी जो आपने भेजती है कि नहीं भेजती है हम कुछ नहीं जानते, जो आप लोग दिखाते हैं वही सुनते हैं। सर, शेरशाहवादी एसोसिएशन ने आपको आपकी प्रत्याशी को समर्थन दिया, क्या इस पर विश्वास करते हैं? शेरशाहवादी या किसी भी कम्युनिटी या किसी भी पंथ के लोगों ने अगर समर्थन दिया है तब भी और नहीं दिया तब भी नीतीश कुमार ने वोट के लिए नहीं बल्कि काम के लिए अपनी पहचान बनाई है। 2005 में भी उतना समर्थन नहीं दिया था मुसलमानों ने जितना काम नीतीश कुमार ने किया। कहाँ रोक दिया बीजेपी ने? भागलपुर के दंगाइयों को सजा दिलाया, कहाँ रोक दिया? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए 222 एकड़ जमीन दिया, कहाँ रोक दिया? उर्दू टीचरों की बहाली किया, कहाँ रोक दिया? मदरसा के टीचरों का वेतनमान दिया, कहाँ रोक दिया? कहाँ 3000 रुपया पाते थे साल में, आलिम लाठी से पटना में पिटाते थे लालू राज में, नीतीश कुमार ने 35 से 40 हजार कर दिया, कहाँ रोक दिया बीजेपी ने? लेकिन इसी बिहार में इसलिए नीतीश कुमार काम करते हैं और काम के आधार पर जनता से अपील करते हैं। अब जिसके ज़मीर में जिंदगी होगी वो काम देखेगा, और जो डरा करके सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं अब उनका ख्वाब पूरा हो रहा नहीं होने जा रहा। सर, किशनगंज देश के मुसलमानों ने भाजपा पर विश्वास नहीं कर रहा है, क्या कारण? कौन किस पर कर रहा है, कौन किस पर नहीं कर रहा है ये मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन पूरे बिहार की जनता नीतीश